आज हम पढ़ेंगे बोल्जानो-वीयर्सट्रास थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं इसमें प्रॉब्लम नहीं दूंगा मगर समझा दूंगा कि है क्या, थ्योरम क्या है। बोल्जानो-वीयर्सट्रास थ्योरम, एवरी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। मतलब एवरी इनफाइनाइट हो, बाउंडेड हो, वो सेट हैज एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट। एक ना एक लिमिट पॉइंट होता जरूर है उसके पास, मगर ये दो कंडीशनें होना जरूरी है, दोनों इनफाइनाइट भी हो और साथ साथ में बाउंडेड भी हो। अगर सिर्फ ऐसा है कि इनफाइनाइट है या बाउंडेड नहीं है तो नहीं प्रूव होगी, और अगर सिर्फ इनफाइनाइट नहीं है बाउंडेड है सिर्फ तो भी प्रूव नहीं होगी। अब देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे S इक्वल टू हमने क्लोज सेट ले लिया 0,1, ओपन भी ले सकते हैं। अब हम देख सकते हैं ये बाउंडेड है और इनफाइनाइट भी है। क्यों है? क्योंकि इसके बीच में रेशनल इरेशनल नंबर आते हैं जो कि इनफाइनाइट होते हैं। फिर अब इनफाइनाइट भी है और बाउंडेड भी है। अब इसके पास एटलीस्ट एक लिमिट पॉइंट होना जरूरी है। अब हम देखते हैं 0 के आसपास में जो हम इंटरवल ड्रॉ करते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, ये लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट की वीडियो में, और ये भी लिमिट पॉइंट होगा, इसका हर पॉइंट लिमिट पॉइंट होगा। इसलिए जब हम लिमिट पॉइंट की बात करेंगे इसके आंसर की, तो एक क्लोज सेट में फिर मिल जाएगा, क्योंकि इसका हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट है। और वेयर 0 and 1 आर इन्फीमम एंड सुप्रीमम ऑफ द सेट एस रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे 0 और 1 यहाँ पे क्या है, इसके इन्फीमम है और सुप्रीमम है। अब हम देखते हैं कि अगर हम इनफाइनाइट और बाउंडेड की प्रॉपर्टीज की ड्रॉप करें तो हमें ये कंडीशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम कोई भी इसकी एक चीज ड्रॉप करते हैं, जैसे कि इनफाइनाइट ड्रॉप करते हैं या बाउंडेडनेस ड्रॉप करते हैं, तो हमें वो कंडीशन नहीं मिल पाएगी। जैसे कि पहली कंडीशन, इफ द सेट इज बाउंडेड, बाउंडेड है बट नॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि हमने एक सेट ले लिया S इक्वल टू 1 2 3 4, जो कि रियल नंबर का सेट है मगर फाइनाइट सेट है, जो कि बाउंडेड है, क्योंकि 1 इसका इन्फीमम है और 4 इसका सुप्रीमम, जो कि इसकी वजह से ये बाउंडेड हो गया मगर इनफाइनाइट नहीं है। तो हम देख सकते हैं अगर हम इसके आसपास में नेबरहुड ड्रॉ करें, नेबरहुड इसके देख लें, पॉइंट्स इसके ये वाले जो पॉइंट्स होंगे, और जब लिमिट पॉइंट की हमने डिफिनेशन पढ़ी थी तो ये वाला पॉइंट हम जो हटा देते हैं, इसके अलावा हमें कोई भी एटलीस्ट 1 पॉइंट मिल जाए, मगर ये पॉइंट हमें एटलीस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये पॉइंट्स इरेशनल होंगे, रेशनल होंगे, और जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करते। कोई भी पॉइंट हम इसका देख लें, इसलिए ये भी प्रॉपर्टी हम ड्रॉप नहीं कर सकते। अब इफ द सेट इज इनफाइनाइट बट नॉट बाउंडेड, अगर हम इनफाइनाइट रखते हैं और बाउंडेड नहीं रखते हैं तो देख लेते हैं क्या मिलता है। I इक्वल टू ले लिया हमने द सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर्स का सेट ले लिया जो कि होता है 0 -1 -2 -3, और इधर साइड में 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब अगर हम इसकी बात करें, इसके आसपास में एक छोटे से छोटा इंटरवल बनाएं, 0 के आसपास में बना लें या 1 के आसपास में बना लें, तो हमें जो मिलेंगे इस पॉइंट को हमें भूलना पड़ेगा कि यहाँ पे है पॉइंट, और इसके अलावा हमें कोई भी अदर पॉइंट मिल जाए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो रेशनल और इरेशनल होंगे जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स में नहीं आते। अब हम एक चीज और देख लेते हैं, ये है सफिशिएंट कंडीशन, ना कि नेसेसरी कंडीशन। मतलब अगर हमने कहा है जैसे कि अगर बाउंडेड है और प्लस इनफाइनाइट भी है, तो पक्का हमें एक ना एक लिमिट पॉइंट मिल जाएगा। अगर बाउंडेड है और इनफाइनाइटनेस है तो हमें पक्का लिमिट पॉइंट मिल जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि अगर ऐसा ना हो तो नहीं मिलेगा, पक्का मगर इतना होगा तो पक्का मिलेगा। अब जैसे कि हम रियल नंबर का सेट ले लें, उसका हर पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका हर कोई भी पॉइंट अगर हम लें 0 1 2 अगर इसके आसपास में कोई भी नेबरहुड बनाए, छोटा सा इंटरवल इसके नेबरहुड देखें, छोटा सा इंटरवल बना के, तो इसके हर पॉइंट को हम इसका लिमिट पॉइंट करेंगे, क्योंकि इसका हर पॉइंट
आर में रियल नंबर में एग्जिस्ट करेगा। रियल नंबर ले गया हमने, नेचुरल नंबर ले, वो इनफाइनाइट होता है, बाउंडेडनेस नहीं होता, तो इसका लिमिट पॉइंट हमें इसमें नहीं मिलता, जैसे कि इंटीजर्स में हमें नहीं मिला। मगर आर होता है जो इनफाइनाइट होता है मगर बाउंडेडनेस नहीं होता। तो हम ये देख सकते हैं इससे कि जरूरी नहीं है कि अगर ये कंडीशन नहीं है तो नहीं मिलेगा, मगर ये है तो पक्का का पक्का मिलेगा। अब हम देख लेते हैं डिराइव्ड सेट क्या है। डिराइव्ड सेट क्या होते हैं? द सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ a set A is defined as the first derived set of A and is denoted by A dash और DA। ज्यादातर A dash से डिनोट करते हैं इसे। अब होता क्या है? द सेट ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट, मतलब किसी सेट के सारे लिमिट पॉइंट, बहुत से ऑल द लिमिट पॉइंट, सारे लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए सेट ए, किसी सेट ए के सारे लिमिट पॉइंट्स इज डिफाइंड एज द फर्स्ट डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट कहलाता है किसका? इस सेट ए का। अब ए डैश क्या होता है? मतलब यही, इसे हम सिंपली देख लेते हैं। x such that x is a limit point of set A। अब if A dash contains an infinite number of points, it has derived set which is known as the second derivative of A and is denoted by double A dash। मतलब अगर हम एक चीज देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे इससे, कि अगर हम एक सेट ले लें, ए सेट ले लिया हमने और जो कि 0,1 है क्लोज सेट। अब इसका डिराइव्ड सेट क्या होगा? मतलब इसके सारे लिमिटिंग पॉइंट्स के सेट वो क्या होंगे? एक क्लोज सेट 0,1, यही, क्योंकि इसका हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होता है। तो ए इतना है तो ए डैश भी इतना होगा, क्योंकि ये ऐसा क्लोज सेट है 0,1 का, और ये इसका आंसर भी इतना होगा ए डैश। अब हम एक चीज जो यहाँ पे मैंने बोली, इफ ए कंटेन्स ए डैश कंटेन्स, ए डैश मतलब ये कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, इट हैज डिराइव्ड सेट, इसका भी एक डिराइव्ड सेट होगा व्हिच इज नोन एज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए। सेकंड डिराइव्ड सेट कहलाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ ए कह रहे हैं, एंड इज डिनोटेड बाय डबल ए डैश। अगर हम इसका भी डिराइव्ड सेट निकालें, क्योंकि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है, क्योंकि ये सेट किसका है? रियल नंबर का। इसके बीच में 0 और 1 के बीच में रेशनल नंबर आते हैं जो कि इनफाइनाइट संख्या में होते हैं। अगर हम इसका भी डिराइव्ड सेट एक देख लें, ए डबल डैश, जिससे किससे डिनोटेड करेंगे? ए डबल डैश से, तो वो भी 0,1 ही आएगा। और जब ये आते जाएंगे तो इन्हें सेकंड स्पीसीज भी कह देते हैं, स्पीसीज एंड ऑर्डर। यानी ये होंगे ए डैश, फिर ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश, डॉट 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 एंड करके ए एन डैश हो जाएंगे। यही होता है डिराइव्ड सेट। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे ओपन एंड क्लोज सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर एग्जांपल्स आल्सो।